students, welcome to diplomapk.com. Today is a very important lesson. In this lesson we will learn the use of the prepositions at, on and in, and we will see how these three prepositions are used for day, date, time, months and for years. इस लेसन में हम ऑन, एट और इनके बारे में वक्त के लिहाज से पढ़ेंगे कि वक्त टाइम के लिहाज से इन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है, और अंग्रेज़ी ज़बान में इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. एट, इसका इस्तेमाल वक्त के लिए किया जाता है, यानी टाइम के लिए किया जाता है. मिसाल के तौर पर मैं 12 बजे आऊँगा. अब देखें ये 12 बजे जो है टाइम है, तो इसके लिए हम एट इस्तेमाल करेंगे. मैं 12 बजे आऊँगा. इंग्लिश में इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई विल कम एट 12 PM. अगर दूसरा टाइम है यानी दिन के 12 बजे तो PM होगा, अगर रात के 12 बजे हैं तो AM होगा. तो आपने देखा कि हमने टाइम के साथ एट का इस्तेमाल किया है. आई विल कम एट 12 PM. सेंटेंस नंबर 2, क्लास 1 बजे शुरू होगी. इसे इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे, क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM. अगेन हमने टाइम के साथ जो है एट का इस्तेमाल किया है. तो ये जो एट प्रीपोजिशन है टाइम के लिहाज से इसे वक्त के लिहाज से इसे टाइम यानी वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होगा. अब हम देखते हैं ऑन को. इसका इस्तेमाल दिन और तारीख के लिए किया जाता है. ऑन का इस्तेमाल जो है दिन और तारीख के लिए किया जाता है, मतलब डे एंड डेट के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1, क्लासें मंगल से शुरू होंगी. अब मंगल जो है वो दिन है, इसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे. क्लासें मंगल से शुरू होंगी, क्लासेस विल स्टार्ट ऑन ट्यूसडे. सेंटेंस नंबर 2, यूनिवर्सिटी 14 अगस्त को बंद होगी. 14 अगस्त जो है वो एक तारीख है, तारीख डेट के ऊपर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे. यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज्ड ऑन 14 अगस्त. थर्ड में हम इन जो है उसका इस्तेमाल देखेंगे कि इसका इस्तेमाल महीने और सालों के लिए किया जाता है, यानी जिस सेंटेंस में महीने, मंथ और सालों, ईयर्स का जिक्र हो तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर मैं दिसंबर में फारिग हो जाऊंगा. दिसंबर महीना है तो इसके साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे. आई शैल बी फ्री इन दिसंबर. सेंटेंस नंबर 2, 2012 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी. 2012 ईयर है तो हम इसके साथ जो है वो इनका इस्तेमाल करेंगे. लोड शेडिंग विल बी फिनिश्ड इन 2012. सो डियर स्टूडेंट, आज हमने इंतहाई बेसिक यूज़ ऑफ एट, ऑन और इन का किया कि हमने देखा कि इसे टाइम के लिहाज से किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं. तो एट का इस्तेमाल जो है वो वक्त के लिए किया जाता है, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. ऑन का इस्तेमाल जो है वो डे एंड डेट के लिए किया जाता है, यानी जब हम दिन और तारीख का जिक्र किसी सेंटेंस में करें तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं. और इनका इस्तेमाल जो है वो मंथ और ईयर्स के लिए किया जाता है. आप अपने तौर पर मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं और एट, ऑन और इनका इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.